जय हिंद। सोशल मीडिया को लेकर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती का क्या विज़न है और उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अचीव करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का इतना जिक्र क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये पहला मौका है जब ट्विटर पे ही ट्रेंड किए जा रहे हैं बैन ट्विटर। फेसबुक को लेकर भी वही बात की जा रही है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। अब इनको बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये इंडियन आईटी रूल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इसमें ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन ये हालात उत्पन्न कैसे हुए? ये जो पूरा मामला है कांग्रेस की टूलकिट से जुड़ा हुआ है। उससे पहले सरकार ने भी इनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि जो भी नेशनलिस्ट थे लाइक कंगना रनौत, उनके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया गया। सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जिसने देश विरोधी नारे लगाए, जिसने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की, उसके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया जाता था। यहाँ तक कि उनका काम था अफवाह फैलाना, गाली गलौज करना। फिर भी उनके अकाउंट को कुछ भी नहीं हुआ। जिसने नेशनल कॉज में बात की, उसके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाता था। तब सरकार ने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? जो ये फर्जी किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय भी जो तथाकथित किसान थे, उन्होंने हिंसा की। अफवाह ये फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी नरसंहार करा रहे हैं। उसकी वजह से 250 अकाउंट टर्मिनेट हुए। मात्र 2 घंटे में वो सारे अकाउंट वापस आ गए। मतलब वो इंडियन लॉ को नहीं मानते, जिसका परिणाम है कि ये सारी एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन सरकार आंख मूंद कर देखती रही। अब ये मामला संबित पात्रा के ऊपर आया और बीजेपी के नेताओं पे आया। तब इनको होश आया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जब ट्विटर ने इनके ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया, मीन्स कि ट्विटर को ये पता है कि ओरिजिनल टूल किट क्या है। जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ट्विटर का दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस पे छापे मारे, फिर कांग्रेस के अंदर बेचैनी बढ़ गई। सुनिए रणदीप सुरजेवाला पहले क्या कहते हैं। Namaskar friends. We all heard pot calling the kettle black. Modi government and Delhi police has now proved it in the fake toolkit case. Who has committed forgery of documents? Bharatiya Janata Party and its spokespersons. Who are the ones who are guilty of putting out forged documents, putting them out as correct documents on Twitter and other social media platforms? Bharatiya Janata Party and its leaders and its spokespersons. Who should be held guilty for committing this crime? Bharatiya Janata Party and its spokespersons. But this is a case of classical reverse investigation when Delhi police, instead of raiding the office of BJP, instead of questioning Mr. JP Nadda and their spokespersons, is raiding Twitter through anti-terrorist cell. Is that what freedom of speech has come to in Modi's new India? Instead of questioning and calling the union ministers who have put out fake and forged documents, they are questioning and raiding Twitter and issuing notices to the Congress party. And that's why we have now asked Twitter to declare all of union ministers' tweet as manipulated media, so that the truth comes out and is placed before the people. For however hard you may try, Modi ji, the truth will not go away. It will continue to haunt the BJP. Jai Hind. आज ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं। जब अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, क्या किसी पत्रकार को इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं है? कोई किसी को रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, नहीं करता है, उसकी चॉइस है। उसके लिए आप उसे जेल में डलवा देंगे। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आती है तो ये इनके लिए रिजर्व है। आज इनका जो भरोसा है पुलिस पे नहीं है, सरकार पे नहीं है, इनका है ट्विटर के ऊपर भरोसा। तो फिर जो इनको मामले दर्ज कराने हैं तो ये जाके ट्विटर के पास दर्ज कराएं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि उनसे क्यों पूछताछ की जा रही है। जब ट्विटर ने बताया मैनिपुलेटेड है, यानी कि उसके पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है। मैंने भी टूलकिट के बारे में बात की थी, लेकिन उस समय भी मैंने बताया था कि इसमें होना कुछ नहीं है। अब बात यह है कि जब टूलकिट सामने आया, जो कि एक क्राइम है, जो आप देश के खिलाफ एक साजिश रच रहे हो, उसके खिलाफ क्या बीजेपी ने कोई मामला दर्ज कराया? नहीं कराया। अब
चूंकि इनके नेता इसमें फंस रहे हैं तो इनको होश आया। जब बात अब ट्विटर की हो रही है तो फेसबुक की भी होगी, इंस्टाग्राम की भी होगी, व्हाट्सएप की भी होगी। उसी का परिणाम है जो शायद पहला मौका होगा जो ट्विटर पे ही बैन ट्विटर के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। अब ये जो पूरा इनका मनमानी चल रहा था इसके पीछे सरकार भी बराबर की जिम्मेवार है। आज ये बताया जा रहा है कांग्रेस ने सांठ-गांठ कर ली, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? कांग्रेस बदनाम है। मैं शब्द साफ ना लें, एक चोर जो बार बार चोरी करता है वो घोषित है कि वो चोर है। अब जब कोतवाल सामने है, कोतवाल की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो ये अब सवाल चोर से नहीं होनी चाहिए, अब ये सवाल कोतवाल से होनी चाहिए जो कि खुद को चौकीदार बताते हैं कि उनके नाक के नीचे ऐसा कैसे चल रहा था। जो ट्विटर हो या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जानते हैं इनके पीछे वजह क्या है जो इतना मनमानी चल रहा है? सारे वामपंथी बैठे हुए, इसके पीछे भी वजह है। वामपंथियों ने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की, उन्होंने अपने लोगों को हर इंस्टीट्यूशन में घुसाया। जो मनीष माहेश्वरी है उसने क्या कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर जब पता नहीं है तो कैसे मैनिपुलेटेड बताया? इससे पहले जब तांडव का मामला आया था उसका जो अमेजॉन प्राइम की हेड है वो कौन थी? अपर्णा पुरोहित। लेकिन ये लगातार चल रही थी। इनको होश कब आता है? जब बात खुद पे आती है। अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हुए तो परमवीर सिंह को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। बंगाल में जेपी नड्डा के ऊपर अटैक हुआ तो जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्हें समन कर लिया गया। तो फिर जो आपके लिए आवाज़ उठाता है, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होता है, उसके कॉज की बात आती है, जब उसकी बात आती है आप मुंह बंद कर लेते हो। लेकिन जब खुद पे आती है तब आप एक्टिव होते हो, जो कि ये भी एक माहौल बनकर रह जाएगा। इसमें भी होना कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी एक पूरा शैडो सिस्टम बना रखा है और वो सरकार की कमज़ोर नस को जानते हैं कि ये सरकार सिर्फ माहौल बनाएगी, करना इसने कुछ भी नहीं है। अब बात आती है स्वामी यति नरसिम्हानंद जी के सोशल मीडिया के विज़न के बारे में। जो मेरे से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये स्वदेशीकरण होना चाहिए। स्वदेशीकरण में अब क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली बात यह है कि माइंडसेट की बात होती है कि हम स्वदेशी ऐप यूज़ जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका प्रचार प्रसार कैसे होगा। अब लोग यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ होते हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं। जब आप किसी को कंटिन्यूअस सपोर्ट करने लगते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना लाजमी है। स्वदेशी ऐप कू है, कू को लोग उतने प्रेफर नहीं करते। क्यों? इसके पीछे भी उनका एक्सक्यूज़ है ये कमियां हैं। जब तक आप अपनी स्वदेशी को प्रमोट नहीं करेंगे, उसका फैन बेस नहीं बढ़ेगा, तब तक वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा? और ये करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो लॉकडाउन पीरियड था, किसी विदेशी कंपनी ने क्या कोई मदद की? इंडियन कंपनीज ने मदद की थी। सपोज आप कोई छोटा सा पूजा पाठ करते हैं जो जॉइंटली किया जाता है, वहाँ आप किसी मॉल से चंदा लेने नहीं जाते, आप किसके पास जाते हैं? जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। लेकिन जब आपको परचेज करना होता है तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे। तो जब ये छोटे दुकानदार मजबूत नहीं होंगे तो कैसे उस कंडीशन में होंगे जो आपको मदद कर सके? तो हमें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेगी, वही काम आते हैं। विदेशी कंपनियां भारत को एक मार्केट की तरह देखती हैं, लेकिन जो हमारी कंपनीज हैं, जो इंडियन ब्रांड है, उनका कहीं ना कहीं लायबिलिटीज़ होती है। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपनी विचारधारा के लोगों को आगे प्रमोट करें। बाकी लोग आपसे गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा का जो होगा वो कहीं ना कहीं अपने विचारधारा के लिए काम करेगा। वही एक बेहतर कदम हो सकता है। और जब तक हम इस स्वदेशी के मतलब को नहीं समझेंगे, ये नारे लगाने से और ट्रेंड करने से कुछ नहीं होता। हमें इसके बेसिक्स को ये समझना होगा कि हमें इनका यूज़ क्यों करना ज़रूरी है, तभी हम जाके स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म आया, अगर वो बेहतर चल पड़ा तो दूसरा प्लेटफॉर्म भी आएगा। बहुत सिंपल है। आप कोई छोटा सा कोई दुकान बना लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लगती है, दूसरा भी ओपन हो जाता है, फिर कंपटीशन हो जाता है,
कंपटीशन से बेनिफिट किसको है? आम लोगों को है। तो हमें अपनी ब्रांड को प्रमोट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद उससे जुड़ना होगा, तभी हम इसको सार्थक बना सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।